देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। ये कार्ड नीचे गिर गए थे तो मैं उन्हीं को उठा लिया है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके और उनके रिलेशनशिप में वो वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी की एनर्जी उनकी यही है, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको चूज़ कर लिया है, थोड़े से प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं और दर्द में भी दिख रहे हैं मुझे। 24 घंटा आप उनके दिमाग में चल रहे हो और वो चाहते हैं अब एफर्ट्स डालना। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं, एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक सेक्सुअल कनेक्शन आपके लिए फील करते हुए अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ में मुझे दिख रहा है रोमांस करना चाहते हैं, काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग जाहिर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपको फील भी कराना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी है। साथ में मुझे दिख रहा है हो सकता है ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, मीन्स आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। स्टक होंगे, नो कांटेक्ट में भी आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। नो कांटेक्ट हो सकता है, स्टक सिचुएशन हो सकती है आपकी और कई सालों से हो सकता है आप लोगों ने बात नहीं की या एक ही जगह पे आके आप खड़े हो गए हो, आगे नहीं बढ़ रही आपके लव की गाड़ी। जैसे थे ज़ीरो से शुरू किया था, आपको लगेगा मैं ज़ीरो से शुरू हुई थी और आज भी ज़ीरो पे ही खड़ी हूँ। उनकी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं है, जितने एफ़र्ट्स मैंने डाले थे डाल दिए, अब मेरे भी बस की बात नहीं है। ठीक है ना, आप भी कितना एफ़र्ट्स डालोगे, आप डालते डालते थक गए हो, आपने भी हाथ पैर जोड़ लिए हैं ऐसे पार्टनर से जो एक कदम भी आगे ना बढ़ाए। तो एक जने के एफ़र्ट से हस्बैंड वाइफ की भी गाड़ी नहीं चलती और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की भी गाड़ी नहीं चलती है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें दें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में होता है, दोनों फीमेल हो सकती हैं, दोनों मेल हो सकते हैं। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। आपके पार्टनर को एक मतलब वो आपके लिए मुझे दिख रहा है एक इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, फिर भी वो थम जाते हैं, रुक जाते हैं। उनको लगता है हर बार की तरह वो भगवान से प्रे करते हैं, हर बार की तरह जैसे आप पास्ट में खुद ही आते थे, ओवर गिविंग नेचर था आपका, आप खुद ही आते थे, फिर से वो जैसा भी बिहेव करें आप फिर से मनाते थे, फिर आप अपनी तरफ से रीस्टार्ट करते थे इस रिलेशनशिप को। अभी भी वो उसी मासूमियत से वो अभी भी ये नहीं सोचते हैं कि आप ही शायद आ जाओ, और प्रे भी करते हैं, बिल्कुल भगवान से प्रे भी करते हैं कि वो भगवान से ये प्रे कर रहे हैं आप सब भूल कर, आप वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप सब भूलकर आप फिर से उनकी ज़िंदगी में लौट आओ। ये उनकी दिल की तमन्ना है तमन्ना तुम्हें हम दुल्हन बनाए मगर एफर्ट्स कुछ ना डालें। ये एनर्जी है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए मगर एफर्ट्स कुछ नहीं डालते हैं। वो सिर्फ मैनिफेस्ट करते हैं कि पहले आप वापस आ जाओ, आप पहले की तरह बन जाओ और पहले की तरह ही उनको नर्चर करो, केयर करो, लव दो, लव नौछावर करो, डीपी कोड बदलो, ड्रेस चेंज करो, फोटो डालो और उन्हें अपडेट्स देते रहो कहाँ पहुँचे किधर हो, है ना। तो ये चीज़ वो पहले जैसी वो मिस करते हैं आपका, वो चाहते हैं आप उन्हें वैसे ही केयर करो, नर्चर करो, नर्चरिंग नेचर दिखाओ अपना और प्यार उड़ेलते रहो। मगर वो समय अब चला गया है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, इस सेपरेशन में। मुझे दिख रहा है द लवर्स आया है, तो बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ लवर होते हैं।
जिनका जो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ होते हैं, पास्ट लाइफ में वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, इस जन्म में हो सकता है आप मैरिड हो और आपके पार्टनर अनमैरिड हो, या दोनों ही मैरिड होंगे, बच्चे होंगे, या एक मैरिड एक अनमैरिड होगा, ऐसे होता है ट्विन फ्लेम में। काफ़ी डिफरेंसेस होती हैं ट्विन फ्लेम में, और जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं उनमें भी डिफरेंसेस होती हैं। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं होना चाहते। वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं और मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं और आपको लेकर होना चाहते हैं, इसलिए कि इस रिलेशनशिप में और वो वेट नहीं करना चाहते हैं। उनको आपसे प्यार है, उनको आपसे प्यार है, वो एक्सेप्टेंस मोड में आ रहे हैं। जो इससे वो रन करते थे, जिससे वो भागते थे, जिस लव की इंटेंसिटी से वो हमेशा आपसे भागते थे और कोशिश करते थे दूरी बनाए रखने की। क्यों? आप एक मैग्नेट का काम करते हैं और आपके आयरन मैन आपकी तरफ खींचे चले आते थे, चाहे वो आपके नज़दीक रहें या 100 किलोमीटर दूर, वो आपकी तरफ खींचते खींचते चले आते थे, है ना। बहुत से लोगों का सोल कनेक्शन है, इस वजह से वो खींचते चले आते थे। तो इस वजह से वो हर जगह से, हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देते थे। वो सोचते हैं ये सोशल मीडिया से ब्लॉक करने से मैं बच गया, अब मुझे उसकी याद नहीं आएगी, मैं अब पीस से रह पाऊँगा, शांति से, सुकून से जी पाऊँगा। मगर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? ये मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का सोल कनेक्शन है। तो सोल कनेक्शन में 2 बॉडी 1 सोल होता है, तो उसमें तो भूल नहीं पाते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं तो ये भूलना बहुत इजी होता है, मगर अपने ट्विन को भूलना इम्पॉसिबल होता है। लाइफ टाइम के लिए वो हमारे घर में, हमारे मतलब हमारे क्राउन चक्रा, हमारे ऊपर के फ्लोर में आके वो बस जाते हैं और नीचे के फ्लोर तक, रूट चक्रा तक डिस्टर्ब हो जाता है उनके आने के बाद। एक्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो प्लानिंग कर रहे हैं स्ट्रेटजी बनाने की, एक्शन लेने के लिए प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अंडरग्राउंड होता है ना, अंडरग्राउंड काम चल रहा है, तो उसी तरह आप दोनों के यूनियन में वो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, साइलेंट होकर। आप एक दिन देखेंगे अचानक एक्शन ले लिया है, आपकी फ़ोन की घंटी बजी और उन्हीं का फ़ोन है। ये ऐसी है, सडन चेंज होगा आपकी लाइफ में। आपको 555 4 टाइम्स 5 बहुत दिख रहे होंगे, जो सडन चेंज को दर्शाता है। अगर आपको बार बार 22 दिखता है, इसका मतलब आपके पार्टनर आपको आई लव यू बोल रहे हैं, और जब वो आई लव यू बोलेंगे आपके सोल से भी आवाज़ आएगी आई लव यू, और उसके बाद ही आप मोबाइल ऑन करेंगे, देखेंगे 22। किसी ने मुझसे पूछा इसलिए आंसर दे दिया मैंने इसमें। अभी वो न्यू आइडियाज़ बना रहे हैं, हो सकता है फ्लॉप हो जाती है उनकी सारे आइडियाज़, इसलिए कि इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं, बच्चों जैसे आइडियाज़ बनाते होंगे, वो फिर फुस हो जाती है ना। तो वैसे ही उनकी आइडियाज़ बनते जा रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाते जा रहे हैं, उसमें से 50 बना रहे हैं, एक तो काम का ही होगा, है ना। बच्चा बार बार एक क्वेश्चन का आंसर लिखता रहता है, 49 टाइम्स अगर गलत भी लिखा एक बार तो ठीक होगा। तो ये बच्चा वही है जो ट्राई किए जा रहा है आप तक पहुंचने की, और आपको शादी की कमिटमेंट देने की। एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, फैमिली से जुड़े हो सकते हैं, कोई मेंटर, गाइड, हीलर, टीचर मुझे दिख रहे हैं, मॉन्क हो सकते हैं, जो दुनिया के लोगों का भला करते रहते हैं, है ना। वो हेल्प करने की उनकी आदत है। यूनिवर्सल ब्रदर या मदर होंगी वो, जो ओवर गिविंग नेचर होगा, बढ़ चढ़ के लोगों की हेल्प करने वाले इंसान होंगे, मॉन्क संत टाइप के इंसान हो सकते हैं। लोग उनसे गाइडेंस लेते हैं और हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन उनके पास हो सकती है, ये मुझे दिख रहा है। अभी तो सीरियस होके आपसे शादी करना चाहते हैं, तभी मैंने बोला है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। तो अभी उनकी दिली ख्वाहिश यही है कि वो आपको दुल्हन बनाए, आपको दुल्हन के रूप में देखें और आप सिर्फ उन्हीं की दुल्हन कहलाएं। आप पर उनका राइट है, वो अधिकार जमाना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो। ये अधिकार वो जताना चाहते हैं और दुनिया को भी बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ मेरी है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट दिख रहे हैं मुझे, और आपको कमिटमेंट देने की
प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, मगर रिलीजियस बिलीव है उन्हें, अपनी रिलीजन को होता है ना, कुछ लोग रिलीजियस होते हैं और अपनी रिलीजन को अगेंस्ट नहीं जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस का कार्ड आया है, तो बहुत से लोगों में डिफरेंसेस होंगी, कोई हिंदू होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई मुस्लिम होगा, ऐसे आपके पार्टनर होंगे। तो उनको अपनी क्या कहूँ मैं, कॉम्युनल भी कह सकते हैं या रिलीजियस पे बिलीव करने वाले, मतलब पुराने रीति रिवाज को मानने वाले, पुराने कल्चर को फॉलो करने वाले और रिलीजियस बिलीव पे बिलीव करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। तो मगर उससे वो आधुनिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विचारों वो अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे, मगर धकियानुसी जो बातें हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे कमिंग फ्यूचर में, जो मुझे दिख रहा है। आधुनिक बनेंगे, एक ओपन माइंडेड इंसान होकर आपको एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है आप लोगों में डिफरेंसेस 2 साल से लेकर 40 साल तक हो, इसलिए कि मैंने जितनी भी रीडिंग की है उसमें मैंने देखा है फेमिनाइन 40 साल की भी बड़ी है और उनके मस्कुलाइन उनसे 40 साल छोटे हैं। पहले सिर्फ 27 साल का ही डिफरेंस मैंने देखा था, अब तो मैंने 40 साल का डिफरेंस भी देखा है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ 40 साल का डिफरेंस भी होता है। किसी ने मुझे कमेंट्स में लिखा, फिर वो सेक्स कैसे करते होंगे अगर ये ऐसा है? तो ट्विन फ्लेम सेक्स करने के लिए जन्म नहीं लेते हैं, ठीक है ना, उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, उनको अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आगे बढ़ना होता है। दुनिया में सेक्स ही सब कुछ नहीं होता है। अपनी फैमिली में ऐड करना चाहते हैं और यही बात आपसे मिलकर फेस टू फेस क्लियर कट बात करना चाहते हैं। अब तक आपसे क्लियर कट कुछ भी नहीं बात किया है, हमेशा आपने, हो सकता है सिर्फ होता है ना, कभी कभी हम सावन की एक कहावत याद आ रही है, सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नज़र आती है। जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो हमें ये लगता है वो भी हमसे प्यार करता है। उसके इस बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लगा कि वो मेरे को देख रहा था, उसके उस एक्शन से नहीं लगा कि वो मेरे लिए कर रहा था। इसलिए कि हम खुद प्यार करते हैं तो उनके सारे एक्शन, जो भी उनका चलना फिरना झांकना, सब लगता है मेरे लिए ही है। तो वो सावन का अंधा होता है जो 1 साइडेड लव को 2 साइडेड लव समझने लग जाता है, क्योंकि सावन में मतलब हर चीज़ खिली खिली नज़र आती है। तो उनका पार्टनर उनसे प्यार करे या ना करे, मगर उनको लगता है वो उसी से प्यार करते हैं। तो आज तक आपको लगा कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, मगर जब आप उनसे अपनी फीलिंग शेयर करने गए तो आपको पता चला वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। जो आप एनर्जी पिक करते हो वो तो रियलिटी थी, मगर वो मुकर गए, साफ मुकर गए, है ना। तो अब वो अपने मुंह से अपना फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, आपसे फेस टू फेस बात करेंगे, क्लैरिटी देंगे, और उसी के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, स्पीड से आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। किसी किसी का फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन में जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, या अब्रॉड से वापस आ सकते हैं आपके पार्टनर। या तो आपका अब्रॉड जाना होगा या वापस आना होगा, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, होता है ना, रिलेशंस और रिलेटिव बहुत हैं, नेवर एंडिंग, हमेशा लोगों में घिरे रहते हैं। घर में फैमिली बहुत होती है, बहुत होती है, मेंबर की कोई कमी नहीं है। किसी ने मुझे, यूके की एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा मेरे डिवाइन मस्कुलाइन यूके में ही रहते हैं, उनके बॉस हैं, कहते हैं उनकी पूरी ससुराल के लोग उन्हीं के साथ रहते हैं और वो कितना हैप्पी रहते हैं उनके साथ, पूरा फैमिली उनका, साला साली। तो जो अनमैरिड डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो भी हमेशा फैमिली से घिरे रहते हैं, और उनकी फैमिली में कोई ना कोई होगा जो कार्मिक होगा, उनको कंट्रोल करता है। और या तो बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, ड्रिंक, स्मोकिंग। अनमैरिड मस्कुलाइन जो सेल्फ मेड होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जो अपने पैरों पे खड़े नहीं होते वो
डिस्ट्रैक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको बहुत सी लत होती है पीने की, फिर फीमेल्स भी बहुत होती हैं उनकी लाइफ में, और फ्रेंड भी ऐसे होते हैं जो कार्मिक हैं, सिर्फ उन्हें लूटते हैं, ठगते हैं, तभी उन्हें ट्रस्ट इशू होता है। उसी तरह अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो मैरिड मस्कुलाइन को कंट्रोल करती है उनके ससुराल वाले, उनकी बीवी की फैमिली। उनके सामने मासूम गाय बकरी बन के रहते हैं, मगर बाद में उन्हीं के कान भरते हैं कुछ ना, इसलिए कि जो रियलिटी में अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन, वो चाहे जितने भी एजुकेटेड हो, आप जब उन्हें नज़दीक से देखेंगे उनमें ऊपर से नीचे तक ऐप भरा हुआ होता है, कोई क्वालिटीज़ नहीं होती है। वो काफ़ी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग होते हैं, मतलब अत्याचारी इंसान आप बोल सकते हो। वैसे वो गोल्ड हार्टेड होते हैं, मगर डिवाइन ने उन्हें ऐसे ही बनाया है, तो वो अत्याचारी अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो। अगर आप बहुत ही करीब से देखोगे तो वो अत्याचारी होते हैं, डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उनको डोमिनेट करने वाला कोई और होता है, उनको कंट्रोल करने वाला कोई और होता है। उनकी रिमोट की चाबी किसी और के पास होती है, मतलब उनको रिमोट से बटन दबाने से ही वो रोबोट की तरह काम करते हैं उनके ऑर्डर पे, ऐसा होता है। मगर वही उनके अंडर अगर कोई काम करता है, मैं फैमिली लाइफ बता रही हूँ, अगर वो आपके बॉस हैं तो ऑफिस में वो ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो उनकी पर्सनल लाइफ में वो काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, एक क्रूर, मतलब हिटलर जैसी उनकी इमेज होती है। हिटलर आप बोल सकते हो, जो दिल से नहीं देखता है, अपने फ़ायदे के लिए वो दूसरों का नुकसान कर देगा, उस टाइप के इंसान होते हैं। जब फेमिनाइन उनकी लाइफ में आती है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है, वो दूसरों का दुख दर्द देखकर बह जाती है, तो वो मिरर कर करके वो अपने आप को चेंज करते हैं। इसलिए फेमिनाइन हमेशा उनकी टीचर होती है, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होती है वो उनकी टीचर होती है, और उनसे ही वो सीखते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं और स्पिरिचुअल बनते हैं, तभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए कि वो नाखून से लेकर सिर के बाल तक में उनकी प्रॉब्लम होती है। अब एक इंसान को आप कितना चेंज करोगे, इसलिए कि फेमिनाइन इनडायरेक्टली कोर्ट के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू वो चेंज करने की कोशिश करती है, फेल हो जाती है। इसलिए फेल हो जाती है, वो बोलकर समझाने की कोशिश करती है। ये जर्नी में बोलना नहीं है कुछ, सिर्फ अपने चक्रास एक्टिवेट करने हैं। चक्रास एक्टिवेट करते ही आपको मुंह नहीं खोलना है, वो अपने आप समझ जाते हैं जब आपको मिरर करने लग जाते हैं। बोलकर आप उन्हें समझा नहीं सकते हो, इसलिए कि उनका जो एटीट्यूड होता है, आई एम द बेस्ट, मैं ठीक हूँ, मेरी फैमिली ठीक है। क्या बोल रही थी भूल ही गई, एक फ़ोन आया उठाने गई, भूल ही गई। तो मुझे दिख रहा है अभी फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि आप खुद ब खुद वापस आ जाएं पहले की तरह, और आकर बोलें जो भी फीलिंग्स आप पहले की तरह शेयर करते थे वैसे ही बन जाएं। अभी तो वो यही प्रे कर रहे हैं, मगर फ्यूचर में वो एफर्ट्स डालेंगे, इसलिए कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यूनियन तो उनका निश्चित होता है, उनका बर्थ राइट होता है। चाहे आप में एज गैप कितना भी हो, आपका यूनियन आपका बर्थ राइट है। अब मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर और आप में बहुत ही डिफरेंसेस हैं, कल्चर, एज गैप, रिलीजन, स्टेटस, थॉट्स, बहुत सी डिफरेंसेस हैं। उसको मेच्योरिटी से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं वो, मतलब ये सारे डिफरेंसेस जहर के घूंट की तरह पीकर निगल के हजम कर जाना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसलिए कि इनसिक्योरिटी हो रही है आपके लिए काफ़ी इनसिक्योर है आपके पार्टनर, खोने से डरते हैं आपको। वो सोचते हैं आपको खोने की सोच नहीं पाते हैं, दर्द में चले जाते हैं, इस दर्द में चले जाते हैं। उनको लगता है खोने के बाद की ज़िंदगी क्या होगी, कैसी होगी, तो वो सपने में भी सोचना नहीं चाहते, एंजाइटी, फियर हो जाता है उन्हें, और मतलब एक रूह से रोना आता है उन्हें, स्ट्रेस में चले जाते हैं और अभी ब्रेकिंग पॉइंट में है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब अपने मुंह में जो लॉक लगा रखा है वो खोलने वाले हैं।
इसलिए कि जितना भी मैनिफेस्ट करें, आप तो एफर्ट्स डाल चुके हो अपनी तरफ से। रीडिंग कभी कभी वाइस वर्सा भी होती है। हो सकता है आपने एफर्ट्स नहीं डाला, आपके पार्टनर ने डाला है, ठीक है ना। तो वो ब्रेकिंग पॉइंट में है, मतलब अब सब्र का बांध टूटने वाला है। मुंह से कुछ बोलने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर करने वाले हैं, जो मुझे दिख रहा है। इसलिए कि दुल्हन तो आप ही को बनाना है। अगर ऑलरेडी मैरिड है तब भी सब छोड़ छाड़ कर आप ही की तरफ आएंगे, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी इनोसेंट हो सकते हैं, गोल्ड हार्टेड इंसान हो सकते हैं, फ्रीडम पसंद इंसान हो सकते हैं, मन मौजी, मन चले, एडवेंचरस, ट्रैवल करना पसंद करते होंगे, उनके पैर ज़मीन पे नहीं होते होंगे, मतलब केयर फ्री, केयर फ्री और केयरलेसनेस सिर्फ आपके लिए होंगे। अपनी फैमिली के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। अपनी फैमिली की पल पल वीडियो कॉलिंग पे अपडेट लेते रहते होंगे, और दूर से बैठे होंगे तो तब भी फैसिलिटी घर में पहुंच जाती होगी, इतना प्यार करते होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग मैरिड है या मैरिड आपके काउंटर पार्ट हैं, आप एक बात ध्यान से सुन लो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करो। आपने डिवाइन काउंटर पार्ट पे जब भी फोकस करोगे उन्हें खो दोगे। वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, उनके अपने अनमैरिड हो या मैरिड हो, वो फैमिली जहाँ बोलेगी, अगर अनमैरिड है वहीं पे शादी करेंगे, अगर आपके काउंटर पार्ट अनमैरिड है, और अगर मैरिड है आपके काउंटर पार्ट, तो वो हजार बार अपनी वाइफ को ही चूज़ करेंगे या अपने हस्बैंड को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी ड्रेन मत कीजिए उन पर, है ना। एनर्जी बिल्कुल ड्रेन मत कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए, उनको अटेंशन मत दीजिए, उनको इग्नोर कीजिए। इसलिए कि जितना आप उन्हें प्यार जताएंगे उतना 10 किलोमीटर दूर उन्हें पाएंगे। इसलिए कि आप प्यार बिना जताए ही उन्हें प्यार होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है, सोल कनेक्शन है। वो वैसे ही इंटेंस लव से भागते फिरते हैं। ऊपर से आप मुंह से जब बार बार बोलते हो और डर जाते हैं। उनको सोसाइटी फियर, समाज का डर बहुत होता है, दुनियादारी का डर उन्हें सताता रहता है। तो इस वजह से जब आप मुंह से बोलते हो और भाग जाते हैं, रन करने लग जाते हैं, तभी आप रनर और चेसर वाला गेम स्टार्ट हो जाता है। आप चेसर बन जाते हो, वो रनर बन जाते हैं। पहले खुद वो इनिशिएटिव लेकर बात करते हैं, आपसे दोस्ती करते हैं। जितना इंटेंसिटी लव आपके साथ फील होता जाता है, उतना ही दूरी धीरे धीरे बनाते चले जाते हैं। और जब उनका ये इंटेंसिटी उनके कंट्रोल में नहीं होता है, तब वो ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से आपको ब्लॉक कर देते हैं। वो देखते हैं अब ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं भगवान के चरणों में जाके पड़ा रहूँगा, भगवान ही मुझे बचाए। ये कैसा प्यार है जो हार्ट में इतना पेन होता है, मतलब समझ ही नहीं पाते हो क्या रहा है। इसलिए कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है जब दोनों ट्विन एक दूसरे से मिलते हैं। आप दोनों का हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, पास लाइफ लव जाग जाता है, और दोनों के ही हार्ट में पेन होता है। एक दूसरे से बात नहीं करते तब भी, और जब बात करते हैं उसके बावजूद एक अजीब से दर्द रहता है हमेशा। वो जब भी मिस करेंगे हमारे काउंटर पार्ट, हमारे हार्ट में बहुत एक ऐसा पेन जैसे 1000 चींटियाँ काट रही हो। जब वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाते, आपके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? वो दर्द में रहते हैं। आपको डिफीट किया था, चीट किया था। बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे उधार लेते हैं। आपका हो सकता है सोना आपने बेच के उन्हें पैसे दिए हों, या सोना ही ले गए हैं जो मुझे दिख रहा है। गोल्ड आपने दिया होगा, मतलब उधार मांगा आपने, गोल्ड भी बेचे उनके लिए, उधार दिए उन्हें। उसके बाद आपको चीट करके चले गए। अब वो इंसान आपके दिमाग से जा नहीं रहा। वो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपको एनिमी की तरह बिहेव किया, इतना आपने हेल्प किया, उनकी मदद की, फाइनेंशियली उनकी मदद की, फिर भी वो इंसान चीट करके चला गया, आपको धोखा देके चला गया, घोस्ट कर दिया, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। बहुत से लोगों का ऐसा भी हो सकता है। अभी बहुत दर्द में है, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, और परमानेंट यूनियन की
भी मुझे दिख रहा है। शादी का कार्ड आया है, हेरोफेंट, हैप्पी फैमिली, मैनी मैजिशियन, विश कम ट्रू, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिख रहा है मुझे अभी की एनर्जी में। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज दो कार्ड निकल आए हैं, तो देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की एनर्जी के लिए। बहुत अच्छी गाइडेंस है। देखिए डिवाइन कह रही है अपने इंटेंसिटी, अपने प्यार से मुंह मत मोड़ो, पीछा मत छुड़ाओ। ये इंसान अपने प्यार से पीछा छुड़ाते हुए भाग रहा है, तो रन मत करो, एक्सेप्ट करो और शादी का प्रपोजल दो। यही डिवाइन की आज की गाइडेंस है। 4 ऑफ वैंड्स, एक हैप्पी फैमिली जब आप देखते हो तो इस प्यार से भागो मत, अपने प्यार की इंटेंसिटी से रन मत करो, ऑन ऑफ मत रहो, क्लैरिटी दो। और क्लैरिटी किसकी दो? शादी की दो। यही आज की डिवाइन की गाइडेंस है। ऐसे सच्चाई से मुंह मत फेरो, सच्चाई से पीठ मत दिखाओ, सच्चाई से भागो मत, और ऐसे प्रिटेंड मत करो कि कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ आपके पार्टनर जब आपसे मिलते होंगे ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं कभी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को फ़ोन करती थी तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करते। एज यूजल जो मस्कुलाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो ना ही मैसेज का रिप्लाई देते हैं, ना ही फ़ोन पिक करते हैं। स्टार्टिंग में वो कॉल बैक करते थे, मगर बाद में तो वो भी करना बंद कर देते हैं और आपका फ़ोन उठाते भी नहीं हैं। मगर मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट क्या करते थे, पब्लिक प्लेस में पूछते थे कि फ़ोन किस लिए किया। वो भी उनकी आवाज़ इतनी हाई रहती है, वो थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, मैं भी ऊंचा बोलती हूँ, तो वो पब्लिक 10 जना होगा तब वो चीख के पूछते हैं आपने फ़ोन, मैं उनसे बहुत बड़ी हूँ जी, तो वो पब्लिक प्लेस में पूछते थे दीदी आपने फ़ोन किया था। बस मेरी उसी टाइम बोलती बंद हो जाती थी, बिल्कुल बंद हो जाती थी मेरी बोलती। इतने लोगों के सामने पूछते, ऐसा प्रिटेंड करते थे जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है तुमने किस लिए फ़ोन किया है। मेरे पास कोई टॉपिक तो होता नहीं था। छिपकली भी बोल उठी, सच बात है। तो ऐसे करते थे, ऐसे प्रिटेंड। जो आपके काउंटर पार्ट जब आपसे मिलते होंगे उनके मास्क पहने हुए रहते होंगे और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। तो इस एनर्जी से अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन देख रहे हैं तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, अपनी फीलिंग से ना भागे, सच्चाई से मुंह ना फेरे, पीठ ना दिखाएं, सच्चाई को एक्सेप्ट करें और शादी की कमिटमेंट दें। यही गाइडेंस है। अगर आप देख रहे हो आपकी तरफ से ये रिलेशनशिप अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो पीठ ना दिखाएं, एक्सेप्ट करें रियलिटी को। यही गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने लें वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।